हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज मी नैनेश्वरी डोंगरे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का 6th चैप्टर, जो कि है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन वेव्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, सीईटी के लिए, एज वेल एज फॉर जेईई एंड नीट ऑल्सो। गॉट इट? यस। व्हाट इज सुपर पोजिशन? सुपर पोजिशन का मीनिंग क्या है? टू वेव्स और मोर देन टू वेव्स फॉर्म टुगेदर, मतलब जब दो और दो से ज्यादा वेव्स फॉर्म होते हैं एक साथ, उसे कहते हैं सुपर पोजिशन। गॉट इट? सुपर पावर, दो से ज्यादा, उसे कहते हैं सुपर पोजिशन। गॉट इट? यस। व्हाट इज वेव? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग पोजिशन ऑफ पार्टिकल, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किससे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो भी उसकी पोजीशन बिना चेंज हुए, पार्टिकल्स की पोजीशन बिना चेंज किए हुए। गॉट इट? यस। और मैंने यहाँ पे जो दिए वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके ऊपर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। पीरियड, टाइम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? सो व्हाट इज पीरियड? पीरियड मतलब टाइम, जो टी से डिनोट किए करते हैं हम लोग, टी। The time taken by the particle of a medium to complete one vibration is called period of wave. Got it? Yes. Second is frequency, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। The number of wave vibration performed by a particle per second is called a frequency of wave. मतलब जो पार्टिकल पर सेकेंड में परफॉर्म कर रहा है, हर एक सेकेंड में परफॉर्म कर रहा है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो पर यूनिट टाइम से डिस्टेंस कवर करता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड का a। यस। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मोशन इज द लार्जेस्ट displacement of a particle of the medium through which the wave is propagating from the rest position. वो क्या है? वो रेस्ट पोजिशन पे है, उसकी वेव जो है मीडियम में आके रेस्ट करती है। गॉट इट? यस। वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा। वेवलेंथ मतलब लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है। It is the distance between two successive particles which are in the same state of vibration. मतलब क्या? जो एक वेव रहती है, वेव, अभी मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। गॉट इट? और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इससे तो इस फर्स्ट टू सेकेंड वेव का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ये आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके? गॉट इट? यस। लर्न वेव्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट वेव्स। व्हाट आर दे? लेट्स सी। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने एक एक्स एंड वाई प्लेन बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा मैंने वाइब्रेशन वेव, एक एरो ऐसे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो यही है ट्रांसवर्स वेव, जो ऊपर वाइब्रेशन थ्रो करता है, और यहाँ पे वेव एक जगह रहती है और वाइब्रेशन ऑपोजिट रहती है उसकी, मतलब उल्टी दिशा में, उल्टी नहीं मतलब ऊपर रहती है, ऊपर नीचे। व्हाट इट? यस। अभी यहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वेव के एग्जाम्पल में समझाया है, पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट? और आप लोग, पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मीन्स क्रेस्ट, मीन्स ट्रांसवर्स वेव में अगर पॉजिटिव वेव है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रेस्ट। और अगर नेगेटिव वेव है तो उसे कहेंगे ट्रफ। क्या कहेंगे? ट्रफ। आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव क्रेस्ट, नेगेटिव ट्रफ, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका पैटर्न हम लोग कैसे लिखेंगे? CT मतलब क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। गॉट इट? यस। व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव? अभी यहाँ पे वाइब्रेशन और वेव दोनों एक ही दिशा में जा रहे, एक ही लाइन में जा रहे,
वेव के साथ वाइब्रेशन भी जा रहा है, तो वही है लॉन्जिट्यूडनल वेव। वेव में क्या दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे मैंने क्रेस्ट रफ लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंपैरिजन एंड रेफ्रैक्शन। मीन्स पॉजिटिव मतलब लॉन्जिट्यूडनल में पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन एंड नेगेटिव मीन्स रेफ्रैक्शन, और ट्रांसवर्स में पॉजिटिव मीन्स क्रेस्ट एंड नेगेटिव मीन्स ट्रफ। गॉट इट? यस। अब आप लोग कहोगे ये कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन क्या है? कंप्रेशन मतलब आप सबको पता है, वो एक वायर रहता है, तार रहते हैं, हम लोग ऐसे टेलीफोन का वायर एंड ऑल दैट, पेन में भी जो स्प्रिंग रहती है वो कैसे रहती है, ऐसे फुल जॉइंट कंप्रेस रहती है ना, ऐसे एकदम सिकुड़ के रहती है, उसे कहते हैं कंप्रेसर, कंप्रेस रहती है वो। और रेफ्रैक्शन मतलब फ्री, ऐसे फ्री वेव है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। गॉट इट? मतलब ऐसे जो फ्री है, दूर दूर है, उसे ही कहते हैं कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। गॉट इट? और इसका पैटर्न हम लोग कैसे लिखेंगे, CR मतलब कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। I hope so you got this concept in very easy way. Thank you.